भाई सैमसंग ने अपने FE सीरीज के टैबलेट्स पर हाल फिलहाल में बहुत तगड़े तगड़े डिस्काउंट निकाले थे यार। S9 FE आपको भाई 22-23 हजार रुपए का मिल रहा था। S9 FE प्लस मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी लगभग 24-25-26 हजार रुपए के आसपास खरीदा है उसको। तो भाई सोचो यार, जो टैबलेट 35-36 हजार रुपए का चलता है और 45 हजार रुपए का चलता है, वो इतने तगड़े डिस्काउंट में मिल रहा है, तो कौन ना लेने का सोचेगा उनको। मैंने हाल फिलहाल में S9 FE के रिव्यू में काफी सारी चीज आपको बताई थी और आपने उस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिया। और फिर अब जब प्राइस ड्रॉप्स इतने तगड़े हो गए तो आप में से काफी लोगों का ये सवाल था कि भाई S9 FE लेना ज्यादा बेटर डिसीजन रहेगा या फिर थोड़े पैसे और डाल के S9 FE प्लस खरीद लिया जाए, वो ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी। तो आज की वीडियो में फुल क्लैरिटी देने वाला हूं कि भाई इतने डिस्काउंट मिलने के बाद भी क्या आपको 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर S9 FE प्लस खरीदना चाहिए या फिर S9 FE में ही आपका सारा काम बन जाएगा। लेकिन भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अंकुर और मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना ज्यादा देरी करे फटाफट स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही टैबलेट्स के डिजाइन रिलेटेड डिफरेंसेस की बात करके। दोनों ही टैबलेट्स में आपको जो डिजाइन देखने मिलेगा वो प्रीमियम ही है। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने मिलती है, उसके साथ साथ IP68 की रेटिंग आपको दोनों टैबलेट्स में मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर भाई दोनों ही टैबलेट्स में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, जो कि एक काफी ज्यादा डिफरेंशिएटर है बाकी टैबलेट्स में, क्योंकि मेजॉरिटी टैबलेट्स अंडर 30,000 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने नहीं मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको इन दोनों ही टैबलेट्स में देखने मिलेगा वो है इन दोनों के ही वेट को लेकर, क्योंकि S9 FE प्लस आपको यहाँ पर लगभग 620-25 ग्राम्स के आसपास देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इन हैंड फील जो है इसकी वो थोड़ी सी हैवी लगेगी आपको S9 FE के मुकाबले, जो रफली 500 ग्राम के आसपास आपको निकल के आ जाता है। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर आपकी यूजेज आपके टैबलेट को हाथ में पकड़ के यूज करने की ज्यादा है तो S9 FE प्लस आपको थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा इन द लॉन्ग रन एज कंपेयर टू द S9 FE। अब ये जो एक्स्ट्रा वेट है ये मैं क्लियर कर दूं, ये वेट एक्स्ट्रा इसलिए है कि S9 FE प्लस की जो डिस्प्ले साइज है वो S9 FE से थोड़ी बड़ी है। S9 FE में आपको 10.9 इंचेस की एक डिस्प्ले देखने मिलती है, जबकि S9 FE प्लस में आपको 12.4 इंचेस की डिस्प्ले देखने मिलती है, जो कि ऑब्वियसली अब डिस्प्ले थोड़ी बड़ी है तो वेट भी आपको टैबलेट का इसी वजह से थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा। तो अगर आपकी नीड है कि भाई मेरे को बड़ा ही स्क्रीन चाहिए थोड़ा ज्यादा, तो S9 FE प्लस आपके लिए एक ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो 10.9 इंचेस की स्क्रीन और 12.4 इंचेस की स्क्रीन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई काम ऐसा है जो आपको लगता है कि S9 FE प्लस में होगा तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, और वो क्या काम है वो नीचे मेरे साथ कमेंट में शेयर करो। बात अगर परफॉर्मेंस की करी जाए तो यहाँ पर आपको CPU और GPU के मामले में तो कोई भी फर्क देखने नहीं मिलेगा। दोनों ही टैबलेट्स में Exynos 1380 का चिपसेट यूज करा गया है, जो कि आम डे टू डे टास्क के लिए तो बढ़िया है। चाहे आप YouTube पे वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, एडिटिंग करो थोड़ी बहुत, तो वो ये टैबलेट संभाल सकता है। लेकिन S9 FE प्लस में जो आपको एक वैल्यू एडिशन ज्यादा मिलती है वो ये है कि बेस वेरिएंट में आपको 8 GB की रैम मिलती है, जिसका मतलब है कि भाई आप मल्टीपल एप्स यानी कि ऐप मैनेजमेंट आपको थोड़ा बेटर देखने मिलेगा S9 FE प्लस में एज कंपेयर टू दी S9 FE, जहां पर आपको 6 GB की ही रैम देखने मिलती है। इसके बाद भाई जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही टैबलेट्स में वो आता है कैमरा के डिपार्टमेंट। कैमरा की बात करिए तो S9 FE में आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है, वहीं S9 FE प्लस में आपको एक डुअल कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, जिसका मतलब है कि भाई आपको एक प्राइमरी कैमरा के साथ साथ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर वाला कैमरा भी देखने मिल जाता है। अब ऑन पेपर आपको लगेगा कि भाई कैमरा का सेटअप डुअल है तो बढ़िया ज्यादा होगा, लेकिन टैबलेट्स की कैमरा के आउटपुट की जो क्वालिटी है वो आपके मीडियोकर स्मार्टफोन्स के कैमरा क्वालिटी जितनी ही निकल के आ पाती है, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं कि भाई S9 FE प्लस में 2 कैमरा है तो मैं आपको बोलूं कि भाई इसके कैमरा का भी काफी तगड़ा यूज केस निकल सकता है। तो यहाँ पर भी मुझे प्रैक्टिकली इतना ज्यादा वैल्यू एड नहीं लग रहा कि भाई एक अल्ट्रा वाइड का कैमरा यहाँ पर S9 FE प्लस में ज्यादा है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों ही टैबलेट्स में आपको देखने मिलेगा वो है बैटरी साइज के मामले में, और यहाँ पर नोटिसेबल आपको अपग्रेड मिलेगा। S9 FE में आपको 8000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, वहीं S9 FE प्लस में आपको 10,000 mAh से ज्यादा की बैटरी देखने मिल जाती है, जो ऑलमोस्ट 2000 mAh यानी कि 25% ज्यादा है S9 FE के मुकाबले। तो बैटरी लाइफ में आपको डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो भाई टैबलेट को लेके बाहर ज्यादा ट्रैवल करते हो और चार्जर कैरी नहीं कर पाते हो, तो S9 FE प्लस डेफिनेटली आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा। और कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, उनको कोई एक गैजेट चाहिए जो लंबे समय तक उनके साथ चल पाए, तो S9 FE प्लस डेफिनेटली एक ज्यादा बेटर प्रोडक्ट रहेगा उनके लिए S9 FE के मुकाबले। और अगर चार्जिंग की बात करी जाए तो दोनों में ही 45 वॉट्स की चार्जिंग का सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। इन बातों के अलावा भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, S9 FE और S9 FE प्लस में आपको लिटरली कोई और डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। ना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में कुछ
फर्क है, ना कॉन्फ़िगरेशन में कुछ फर्क है, स्टोरेज भी आपको सेम सी मिलेगी दोनों में ही। S Pen आपको दोनों ही टैबलेट्स में आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, आने वाली सेल में 22-23 हजार रुपए के आसपास अगर S9 FE मिलता है तो वो लेने में कोई हर्जा नहीं है भाई। ऐसा कोई बहुत तगड़ा अपग्रेड नहीं मिल रहा आपको S9 FE प्लस में, लेकिन भाई अगर आपको डिफरेंस जो है वो 2-3 हजार रुपए के आसपास ही मिल रहा है S9 FE और S9 FE प्लस में, तो मैं फिर आपको यही रेकमेंड करूंगा भाई, अगर हल्का सा बजट ऐड कर सकते हो और आपको बड़े टैबलेट का जो साइज ज्यादा है वो दिक्कत नहीं दे रहा है, तो S9 FE प्लस कंसिडर कर लो, क्योंकि उसमें आपको थोड़े अच्छे अपग्रेड मिल जाते हैं, बैटरी लाइफ बढ़िया मिल जाती है और एक बड़ा स्क्रीन साइज है जिसमें कंटेंट वगैरह देखने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर भाई डिफरेंस जो है वो 4-5-6 हजार रुपए के आसपास होता है S9 FE और S9 FE प्लस में, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि भाई आप स्किप कर दो S9 FE प्लस, S9 FE ले लो। 5-6 हजार रुपए जो बच जाते हैं उनसे आप कुछ तगड़ी एक्सेसरीज ले लो, कीबोर्ड कवर ले लो या फिर कीबोर्ड प्लस माउस का कॉम्बो ले लो, ताकि आप टैबलेट को एक लैपटॉप की तरह भी यूज कर पाओ अपने पर्पसेस के लिए। अगर भाई आपको प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो S9 FE और S9 FE प्लस के अंदर आपको वो जानना है, तो वो मैंने डिटेल में बात करी है इस वीडियो के अंदर, ये वाला वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में,